लोग पिछले वाली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि क्लास 9th चैप्टर जो हम लोग का फिजिक्स का पहला चैप्टर है मोशन, उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया और मोशन को कवर किया था। बहुत ही एग्जाम्पल इसमें लिए थे, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैंने लिए थे। तो मेक श्योर कि आप उसको पहले देख कर आएँ ताकि आपको और क्लियर होता जाए, क्योंकि ये इसका सेकेंड पार्ट होने वाला है। तो पहला पार्ट आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी लंबी वीडियो अबाउट 22 मिनट की है, तो आई होप कि आप उसको पूरा देखें ताकि क्वेश्चन आपसे पूरे अच्छे से बन पाएँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज के इस वीडियो का टॉपिक्स देख लेते हैं कि पहला टॉपिक होने वाला है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन होने वाला है हम लोग का, और उसको मैं पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। और दूसरा टॉपिक होना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और आज हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों के ग्राफ्स। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्राफ से आपको क्वेश्चन भी आते हैं। ग्राफ से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ऐसे दे देंगे देख के ही, और ग्राफ से ऑब्वियसली आपको आइडिया लगता है कि ये नॉन यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्म है। तो सिंपल बात है। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, अबाउट 3 टॉपिक है, तो जल्दी जल्दी मैं ख़त्म करवाऊँगा और बहुत ही ईजी वे में आपको कैच करने में आसानी हो और आप उसको रिकॉल कर सकें बिना रिपीट किए। तो मेरा यही मोटिव रहेगा कि आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि आप अभी भी 9th में गए हैं तो ज़्यादा आप बोर हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको ऐसे से मिलते जाएगी कंटिन्यूसली। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अब हम लोग आ जाते हैं यूनिफॉर्म मोशन पे। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम लोग उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका क्या मतलब है इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम? तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका डिस्टेंस भी बढ़ेगा, और जिस रेट पे आप टाइम बढ़ाएंगे उस रेट पे आपका डिस्टेंस बढ़ना चाहिए, तब आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप एग्जांपल से ही कनेक्ट करके एकदम क्लियर कट हो जाएगा आपका। तो एग्जांपल है, अ मैन ट्रैवल 10 मीटर पर सेकेंड एंड ही ट्रैवल 20 मीटर इन 2 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति है जो कि 10 मीटर 1 सेकेंड में चल रहा है, 10 मीटर 1 सेकेंड में चल रहा है, और दूसरे मीटर पे वो 20 मीटर चल रहा है, 2 सेकेंड में 20 मीटर चल रहा है। तो देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पे मीटर यानी डिस्टेंस को अगर हम लोग ने डबल किया, तो सीधे सीधे आपका सेकेंड भी, टाइम भी आपका डबल होगा। ऐसे अगर आप डिस्टेंस को ट्रिपल करेंगे तो टाइम भी आपका ट्रिपल हो जाएगा। तो उसको यूनिफॉर्म मोशन एक टाइप का कहते हैं। एक मतलब कि एक रो में चल रहा है, दोनों प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी चल रहा है दोनों लोग। तो हम लोग सीधे सीधे ये डिफिनेशन लिख सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप इस एग्जांपल से इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम लोग उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे चलेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है? सबसे पहले हम लोग उसका डेफिनेशन जानते हैं। तो जैसे इसके पहले हम लोग ने यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस किया था, सेम वही डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा चेंज है, एक वर्ड का बस। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी ट्रैवल डिफरेंट डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन अ बॉडी ट्रैवल डिफरेंट डिस्टेंस, मतलब कि एक अलग डिस्टेंस ट्रैवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करे। अब इसका एक अल्टरनेटिंग मतलब कि डिफिनेशन एक और हो सकता है, तो मैं उसको डिस्कस कर दूँ। तो व्हेन अ बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, तो जस्ट उसका यहाँ पे टाइम के जगह पे हम लोग ने डिफरेंट किया है। तो आप दोनों में से चाहे जो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपका नंबर नहीं कटने वाला है। एंड इसका मतलब आप क्या हुआ? अब देखिए, टाइम अपने मतलब कि टाइम जैसे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड एक कांस्टेंट में, मतलब एक प्रोपोर्शनैलिटी में बढ़ रहा है, और जो डिस्टेंस है वो एक रेशियो में नहीं बढ़ पा रहा है। जैसे देखिए, एग्जांपल के थ्रू मैंने पहले वाला भी बताया था, और वैसे ही मैं इस वाले में बता रहा हूँ बहुत ही डिटेल में। तो 1 मीटर इन 2 सेकेंड, अब 2 सेकेंड में 1 मीटर ही बढ़ रहा है डिस्टेंस, 2 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस बढ़ रहा है। एंड जो 3 मीटर 4 सेकेंड में बढ़ रहा है, अब ये कोई रेशियो नहीं हुआ। और देखिए 4 मीटर 8 सेकेंड में बढ़ रहा है।
तो देखिए टाइम इक्वली आपको देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब टाइम जो हो रहा है वो इक्वली मतलब कि डबल होते जा रहा है, मतलब एक रेशियो में डबल होते जा रहा है। ये इसका डबल है, 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा। बट जो डिस्टेंस है वो एक मतलब कि एक रेशियो में नहीं दे रहा है, इक्वल रेशियो नहीं दे रहा है हम लोग को। वो दे रहा है कैसा है 1 3 4, कोई अनइक्वल टाइप का हम लोग को रेशियो मिल रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन का यही मीन होता है, और यूनिफॉर्म मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का यही मीन होता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन कैसा है। यूनिफॉर्म मोशन भी अभी मैंने एग्जांपल दिया कि एक व्यक्ति है जो कि 1 मीटर 1 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है और 2 मीटर 2 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है। तो देखिए इधर भी 1 से डबल हो रहा है, इधर भी 1 से डबल हो रहा है, इक्वल इक्वल दोनों हैं। अब जैसे वो 3 मीटर 3 सेकंड में ट्रैवल करेगा, 4 मीटर 4 सेकंड में ट्रैवल करेगा, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन हम लोग कर सकते हैं। आई होप कि आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन क्लियर है। अगर अभी भी नहीं क्लियर हो पा रहा है तो उसका मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, और ग्राफ में आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। और ग्राफ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं वो भी आपको डिस्कस करूँगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं, जैसे कि ग्राफ में मैंने बोला था कि ग्राफ अब कैसे कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग यूनिफॉर्म ले लिए और नॉन यूनिफॉर्म ले लिए। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में तो पहले हम लोग यूनिफॉर्म पे डिस्कस करते हैं कि यूनिफॉर्म पे ग्राफ कैसे बन रहे हैं। तो यूनिफॉर्म में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वाई एक्सिस में जो है, वाई एक्सिस में वो आपका मतलब डिस्टेंस है, और जो हमारा एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में हम लोग का जा रहा है टाइम। तो ये टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ है, और यूनिफॉर्म मोशन में टाइम डिस्टेंस का ग्राफ। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको बनाने के लिए कि यूनिफॉर्म मोशन में टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ बनाएं। अब ये ग्राफ हमको, ये जो इन दोनों का जो मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हमको क्या कह रहा है, एक ये लाइन हमको क्या बता रहा है कि ये यूनिफॉर्म कैसे है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचिए। स्ट्रेट लाइन यानी कि जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। कैसे बढ़ा रहा है डिस्टेंस हम बता देते हैं, एक दो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 हो गया, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए 1 मीटर हो गया, तो 1 मीटर यहाँ से, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1 मीटर का टाइम 1 सेकंड पे आ रहा है, ठीक। वैसे ही ये जो अगर आप थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे तो वो भी, ये भी थोड़ा सा आगे जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो इसके इक्वल होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा वो इसके इक्वल। तो ऐसे कुछ ग्राफ बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया 1 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड, तो यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ 2 मीटर, यहाँ पे 3, मान लीजिए यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 6 हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। जैसे टाइम डबल हो रहा है वैसे वो भी डबल हो जाएगा। अगर टाइम 1 सेकेंड है, 3 सेकेंड हो गया, तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा। तो ऐसे इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे हो रहा है, मतलब जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा, या फिर जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। उसी को कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके लिए आपको मोशन का आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मोशन क्या होता है कि जब कोई मतलब कि जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करे, तो हम लोग कह सकते हैं वो बॉडी मोशन में है। तो वैसे अब टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे मोशन चेंज, मतलब कोई कैसे पोजीशन चेंज करे, तो जैसे टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़े, टाइम जिस रेट से बढ़ रहा है उस रेट से डिस्टेंस भी बढ़े, तब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसा बनता है कि मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का 2 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का x मीटर है, और ये जो है यहाँ पे भी आपका 1 मीटर है, यहाँ पे 1 मीटर 1 सेकेंड है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो तो आप माइनस करके आप निकाल सकते हैं। तो ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही। तो हम जब क्वेश्चन वाले क्वेश्चन के एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी, ग्राफ के भी क्वेश्चन और जितने भी टॉपिक है उसके भी क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्ट के जितने भी आ सकते हैं उतने क्वेश्चन। एंड अब हम लोग चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब कि एक कर्व टाइप का आपको दिख रहा है, कर्व ऊपर दिख रहा है। ये आपको क्या शो करता है, ये आपको क्या शो कर रहा है कि ये कर्व क्या है। अब देखिए जैसे हम डिस्टेंस
उसी की तरह हम बढ़ाते हैं, थोड़ा सा 1 मीटर हम डिस्टेंस ले लेते हैं ना, 1 मीटर हम डिस्टेंस ले लेते हैं। अब ये बढ़ कितनी, 1 मीटर हमने डिस्टेंस लिया और इसका टाइम देखिए आप, टाइम आप देख रहे हैं टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक। डिस्टेंस हम लोग ने कम लिया और टाइम हम लोग को ज़्यादा बढ़ गया। फिर थोड़ा सा डिस्टेंस हम और लेते हैं 1 मीटर का लगभग, फिर देखते हैं टाइम और ज़्यादा बढ़ गया। मतलब रेशियो नहीं, एक सिमेट्री नहीं है कि जितने रेट से हम ये वाला डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतने रेट से आपको ये वाला मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पे आपको ये x है, ये y है, तो x इज नॉट इक्वल टू y आपको मिलने वाला। वहाँ पे था x और y, तो वो इक्वल आपको हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये ग्राफ का डिस्कशन बहुत ही क्लियर हुआ होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब तो एग्जाम में भी आएगा, आपको बोलेगा ग्राफ बनाने के लिए यूनिफॉर्म मोशन का, तो आप जस्ट ये वाला ग्राफ बना लीजिए, आपका इनफ हो जाएगा। और आपको नॉन यूनिफॉर्म बोलेगा तो ये वाला ग्राफ बना लीजिए, ये कर्व आपका जा रहा है, वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, एक कर्व का ग्राफ है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म में क्या बनता है, कर्व बनता है कि वो स्ट्रेट लाइन बनता है ग्राफ में। तो आप डायरेक्ट उसमें लिख सकते हैं कि वहाँ पे कर्व बनता है, जैसे आप इस ग्राफ में देख ही रहे हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं क्वेश्चन वाले सीरीज में आपको, क्वेश्चन वाले वीडियोस में आपको पूरे मतलब डिटेल पे दे दूंगा, उससे आपको ये भी क्लियर होगा और जो पिछला आप पढ़े हैं वो भी क्लियर होगा। तो आपको अगर जो पॉइंट ना समझ में आए तो वो आप कमेंट में कर दीजिए, मैं और इम्प्रूवमेंट के साथ आपको पढ़ा सकता हूँ। तो और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड के बारे में। तो स्पीड के बारे में पूरे नॉलेज और एक दो क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल हल्का फुल्का, और जो कि मतलब फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।